एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का फाइनल। जी हां, आज वो तारीख है जब मतदान हो रहा है और वो क्षण आ गया है। 7 बज चुका है और मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी और अब वो वक्त जब मतदाता अपनी ताकत दिखाएगा। 7 बज गया है, मतदान शुरू हो गया है और मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचना शुरू कर चुके हैं। 12 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा क्योंकि टीम शिवराज में सिंधिया खेमे के तमाम वो लोग जो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन ऐसा चुनावी मैदान में सिर्फ वही नहीं है। 355 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना एक एक सीट से, कहीं 30 तो कहीं 35। निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है, सपा बसपा भी। सपाक्स में भी अपने उम्मीदवारों को उतारा था। तो कोरोना काल है और कोरोना काल में पहला मतदान है जिसमें मतदाताओं को ये ध्यान रखना है कि कोरोना भी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस कोरोना काल में उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, मताधिकार का इस्तेमाल करना है। 18% से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं क्योंकि 1000 से ज्यादा मतदाताओं को नहीं जाना है मतदान केंद्रों पर। 1000 लोगों की व्यवस्था है। 63 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। 56,000 मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। ये व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में चुनावी लिहाज से। उपचुनाव में मॉक पोल के लिए व्यवस्था की गई है। और केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। एसएएफ के 2500 जवान तैनात किए गए हैं। और चलिए आप दिखाते हैं आपको मानधाता में कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं मानधाता से, जहां देखिए घड़ी में बजा 7 और मतदाताओं के घर से निकलने का सिलसिला शुरू। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। शरद संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों के आने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है। शरद, क्या कुछ जानकारी? शरद, चलिए खड़े हुए हैं जी उर्ली ग्राम के मतदान केंद्र में, जहां पर मतदाताओं का आना चालू हो गया है और यहां प्रशासन के द्वारा गोल घेरे बना करके सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाई जा रही है, पालन करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं और पुरुष वर्ग के मतदाता भी आ चुके हैं। यहाँ 3 मतदान केंद्र हैं और तीनों मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और देख रहे हैं हम किस तरह के यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और सर्कल्स बनाए गए, उन सर्कल्स में खड़े रहने के लिए मतदाताओं को कहा गया है और काफी उत्साह दिखाई दे रहा है शरद यहाँ वोटर्स में। और इतना ये बताता है कि जागरूक है यहाँ की जनता, यहाँ का वोटर। शरद जी बिल्कुल पारुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ हर बार मतदाता अच्छी खासी संख्या में वोटिंग करते हैं और मतदान का प्रतिशत भी शाम होते होते तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये श्रमिक वर्ग वाला एरिया है
खेती किसानी वाला एरिया है, तो लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पे पहुंच चुके हैं और जल्दी मतदान करके ये अपने अपने खेत और दूसरे अन्य काम धंधे में जुट जाएंगे। बिल्कुल, अपने अपने कामों में लग जाएंगे फिर ये लोग, और स्वाभाविक है क्योंकि, और ये बताता है कि देखिए काम भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है शरद। और ऐसे में अगर आपके लोगों से बातचीत हो पाई हो, जो वोटर्स वहां पहुंच रहे हैं, जो बाहर निकलकर मत देकर आ रहे हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाई है, उनका क्या कहना है? अभी तो किसी से बात नहीं हुई है, सब यहाँ लगे हुए हैं, तो हम लोग भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उनको। पहले वोटिंग हो जाने देंगे, वो बाहर आते हैं फिर बात करते हैं। लेकिन मतदाता जो है बहुत खामोशी से अपने मत का प्रयोग कर रहा है। उत्साह जरूर है लेकिन खामोशी है, और ये खामोशी बहुत गहरी है। और ये आने वाले 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि मतदाता की जो खामोशी थी वो किस कारण थी और उनका प्यार किसे मिला। बिल्कुल, और ऐसे में आपके लिए भी थोड़ी मशक्कत होगी मतदाताओं को टटोलना कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। चलिए नजर बनाए रखिएगा शरद, कोई अपडेट होता है तो पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।